Hello friends, this is Sonu here. In this video we will discuss about types of estimate. टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो डिवाइड करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेट में डिवाइड करते हैं, सेकंड डिटेल्ड में। ये सब स्टार्ट करने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में जैसा कि देख चुके हैं कि एस्टिमेटिंग क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है और पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग क्या होता है, पर्पस ऑफ कॉस्टिंग क्या होता है। ये सब जो इसका अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसके द्वारा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है हम लोग का वो अप्रॉक्सीमेट टाइप ऑफ एस्टिमेट में क्या सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को हम लोग इस तरह समझते हैं कि अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या कि अप्रॉक्स कितना हम लोग अप्रॉक्स में उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं उसी को बोला जाता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में सबसे फर्स्ट जो होता है इसको हम लोग रफ एस्टिमेट बोलेंगे कि ये रफ पॉइंट होता है। रफ एस्टिमेट निकाला जाता है बिफोर कंस्ट्रक्शन, तो इसको बोला जाता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। सबसे फर्स्ट जो है रफ, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रफ अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट मतलब क्या कि रफ एस्टिमेट। पहले में जो रफ में हम लोग निकालते हैं कि कितना उसको लग सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। और इसको अगर अदर बोलें तो ये क्या होता है कि इन एग्जैक्ट एस्टिमेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन एग्जैक्ट एस्टिमेट। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे होगा, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, दिस इज एन रफ एस्टिमेट विच गिव्स इन एग्जैक्ट एस्टिमेट टू सैंक्शन मनी। क्या सैंक्शन करवाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, टू सैंक्शन मनी। क्या हम लोग अब देखिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे पहले हम लोग क्या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालेंगे कि कितना कॉस्ट लग सकता है बाय द मटेरियल और मैनी थिंग्स जो हम लोग यूज करने वाले हैं उसका रेट के आधार पे। तो ये अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या होता है, इट इज रफ एस्टिमेट विच गिव्स इन एग्जैक्ट एस्टिमेट टू सैंक्शन मनी। ये क्या करता है, ये एक रफ एस्टिमेट है जो हम लोग को देता है इन एग्जैक्ट एस्टिमेट किसके लिए, सैंक्शन मनी को वहाँ से गवर्नमेंट से सैंक्शन करवाने के लिए हम लोग का अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का हम लोग यूज करते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट आता है हम लोग का डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग डिटेल्ड में उसको देखते हैं कि कितना कॉस्ट हम लोग का लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट। अब डिटेल्ड एस्टिमेट का हम लोग डिफिनेशन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे समझते हैं कि ये क्या है, ये एक एक्यूरेट एस्टिमेट है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं जब हम लोग का कंस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बाद। तो ये क्या है, एक्चुअल या एक्यूरेट बोल सकते हैं, एक्यूरेट। इट इज एक्यूरेट एस्टिमेट। ये एक एक्यूरेट एस्टिमेट है जो कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसका हम लोग यूज करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको फाइंड करते हैं आफ्टर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप लोग दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे। अप्रॉक्सीमेट क्या है, इट इज रफ एस्टिमेट विच गिव्स इन एग्जैक्ट एस्टिमेट टू सैंक्शन मनी। और डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है, इट इज एक्यूरेट एस्टिमेट आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ये क्या फाइंड किया जाता है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसको फाइंड किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है अप्रॉक्सीमेट, हम लोग अप्रॉक्सीमेट के बारे में सबसे फर्स्ट में देखे थे। तो अप्रॉक्सीमेट में सबसे फर्स्ट पॉइंट अप्रॉक्सीमेट को किस किस प्रकार में डिवाइड किया गया। तो सबसे फर्स्ट जो है अप्रॉक्सीमेट को हम लोग डिवीजन को देखते हैं कि कैसे ये अप्रॉक्सीमेट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ एस्टिमेट हम लोग समझ चुके हैं क्या होता है कि इट इज रफ एस्टिमेट विच गिव्स इन एग्जैक्ट एस्टिमेट टू सैंक्शन मनी। ये क्या करवाता है, ये एक रफ एस्टिमेट है जो हम लोग इन एग्जैक्ट एस्टिमेट देता है सैंक्शन मनी को सैंक्शन करवाने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसका कितना टाइप होता है। तो सबसे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड। इसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया रेट। आप लोग प्लिंथ एरिया तो समझते ही होंगे, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्लिंथ एरिया रेट मेथड, इसको बोलेंगे प्लिंथ एरिया रेट मेथड। सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया रेट
मेथड। प्लिंथ एरिया रेट मेथड बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग इसमें प्लिंथ एरिया को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लिंथ एरिया रेट मेथड में हम लोग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को निकालते हैं कि हम लोग को कितना कॉस्ट पड़ रहा है कंस्ट्रक्शन में बिफोर कंस्ट्रक्शन। इसको निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया सबसे आगे निकालते हैं। प्लिंथ एरिया निकाल लेंगे, एरिया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग प्लिंथ एरिया रेट से। यही मेन पॉइंट है इसमें कि क्या प्लिंथ एरिया रेट मेथड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, प्लिंथ एरिया सबसे आगे फाइंड करते हैं, फिर प्लिंथ एरिया रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लिंथ एरिया रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही जो पॉइंट है ना, इसी फॉर्मूले के द्वारा हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आया प्लिंथ एरिया रेट मेथड के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बराबर क्या होता है, प्लिंथ एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट। यहाँ इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्लिंथ एरिया तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है प्लिंथ एरिया, आप लोग भी समझते होंगे कैसे कि क्या जब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एट द प्लिंथ लेवल, जो प्लिंथ लेवल पे जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लिंथ एरिया। लेकिन प्लिंथ एरिया रेट भी, प्लिंथ एरिया रेट बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई एक लोकेशन होगा तो उस लोकेशन पे जो कंस्ट्रक्शन, अगर इससे पहले जो कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो उसमें जो कॉस्ट लगा है उस कॉस्ट को बोलते हैं प्लिंथ एरिया रेट। उस कॉस्ट को क्या बोल देंगे, प्लिंथ एरिया रेट, कि वहाँ पर उसका पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ बनाने में कितना कॉस्ट लगा उसी को बोलेंगे प्लिंथ एरिया रेट। तो हम लोग बिफोर कंस्ट्रक्शन वहाँ आसपास में अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम लोग वहाँ जाकर पता कर लेते हैं कि प्लिंथ एरिया रेट यहाँ पर कितना है, और प्लिंथ एरिया तो हम लोग अपने से निकाल ही लेंगे कि प्लिंथ लेवल पे कितना एरिया होगा। तो प्लिंथ लेवल पे कितना एरिया होगा इसमें फाइंड करने में हम लोग को दो चीज़ को देखना पड़ता है। सबसे आगे कि क्या चीज़ को हम लोग बिल्डिंग का क्या भाग को हम लोग इंक्लूड करेंगे और क्या भाग को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ये दो पॉइंट को हमेशा यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या भाग को हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं या क्या भाग को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे आगे क्या कि हम लोग किस भाग को इंक्लूड करते हैं और किस भाग को एक्सक्लूड करते हैं। देखिए एक्सक्लूड, किस भाग को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, मतलब एक्सक्लूड मतलब क्या, बाहर निकालना, उस भाग को हम लोग नहीं लेंगे प्लिंथ एरिया में तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूड, और जिसको लेंगे उसको बोलेंगे इंक्लूड। तो इंक्लूड में सबसे आगे आता है एरिया ऑफ बॉल्स एट फ्लोर लेवल। एरिया ऑफ जो बॉल होगा, एरिया ऑफ बॉल्स एट फ्लोर, फ्लोर लेवल पे जो एरिया ऑफ बॉल रहेगा उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो फ्लोर लेवल पे एरिया ऑफ बॉल रहेगा उसको इंक्लूड करेंगे। और सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी, जो सैनिटरी का इंटरनल शाफ्ट होता है, सैनिटरी का इंटरनल शाफ्ट, इंटरनल शाफ्ट मतलब क्या कि एक छोटा सा जो जगह छोड़ दिया जाता है वेंटिलेशन के लिए उसको इंटरनल शाफ्ट के नाम से जानते हैं। जो इंटरनल शाफ्ट होता है अगर वो 2 मीटर स्क्वायर से कम रहा तो हम लोग उसका इंक्लूड करेंगे, अगर 2 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहा तो एक्सक्लूड कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए कि और क्या क्या पॉइंट है। थर्ड में हम लोग इंक्लूड करते हैं लिफ्ट्स को, अगर लिफ्ट लगा हुआ है तो लिफ्ट को, फिर एसी को, और फिर डक्ट्स, एसी डक्ट्स, ये सब का हम लोग यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर देंगे प्लिंथ एरिया में, ये सब का एरिया भी इंक्लूड करेंगे। और क्या है, एक और देखते हैं, एक और है बचा हुआ जो होता है हम लोग को, आप लोग ध्यान में देखे होंगे कि बरसाती मतलब क्या, जो टेरिस पे एक जो कवर लगाया जाता है जो हम लोग का स्टेयर केस को बचाने के लिए, स्टेयर केस तक पानी नहीं पहुंचे इसके लिए, तो वहाँ पे बरसाती को हम लोग एरिया, बरसाती का जो एरिया होता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं प्लिंथ एरिया में, बरसाती। जहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ का इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड क्या क्या कर रहे हैं, सबसे आगे एरिया ऑफ वॉल्स एट फ्लोर लेवल पर जो एरिया है वॉल का उसको इंक्लूड करेंगे। फिर सैनिटरी, अगर सैनिटरी का इंटरनल शाफ्ट अगर 2.0 मीटर स्क्वायर से कम रहा तो उसको यूज करेंगे, और लिफ्ट्स का यूज करेंगे, एसी डक्ट्स, ये तीनों का प्लिंथ एरिया में इस्तेमाल करेंगे। फिर बरसाती का। अब बात आता है क्या चीज़ को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने में मतलब देखिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें आता है
अनक्लोज्ड अगर अनक्लोज्ड रहा क्या, बालकोनीज अगर ऊपर से मतलब कवर नहीं किया गया, ऐसे ही मतलब कि छत टाइप बना दिया गया, तो उसी को अगर अनक्लोज्ड है, पूरे तरह से क्लोज नहीं है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। और क्या है कि कॉर्निसेज, जो कॉर्निसेज छोड़ा जाता है उसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट में डोम्स मतलब क्या कि ऊपर में कोई बिल्डिंग में क्या डोम ऐसे बना हुआ होता है, देखिए ऐसे, या कोई भी शेप में बना हुआ होता है ऐसे प्रकार में, तो डोम्स वगैरह जो होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं प्लिंथ एरिया में। फिर फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट में हम लोग का आता है कि टावर का जो प्रोजेक्शन होता है, टावर का अगर टावर लगा हुआ है कोई छत उस पर, तो ट्रेस लेवल पे, एवब ट्रेस लेवल पे, तो उसको हम लोग बोले उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इतना चीज़ हम लोग को समझ चुके हैं कि क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है, क्या चीज़ इंक्लूड करना है। अब बात आता है इसके बाद क्यूबिक कंटेंट मेथड क्या होता है। अब बात आता है यहाँ पे हम लोग देखिए कि क्यूबिक कंटेंट मेथड पे। तो क्यूबिक कंटेंट मेथड क्या होता है, सबसे आगे इसको समझिए कि क्यूबिक कंटेंट मेथड में हम लोग क्यूबिक मीटर क्यूब और क्यूबिक फुट में हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, क्यूबिक फुट में। तो अब यहाँ पर देखिए मीटर क्यूब और क्यूबिक फुट में हम लोग उसका क्या इस मेथड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करते हैं जो प्लिंथ लेवल पे, अब ध्यान से समझिएगा, प्लिंथ लेवल पे क्या कि अगर हम लोग प्लिंथ लेवल पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को निकालते हैं तो सिर्फ प्लिंथ लेवल पे निकलेगा, और रिस्पेक्टिव जो उसके ऊपर में जो बिल्डिंग बना हुआ है, जो सुपर स्ट्रक्चर होगा, सुपर स्ट्रक्चर के तो प्लिंथ लेवल में कोई बात ही नहीं आया। तो यहाँ पे क्यूबिक कंटेंट मेथड प्लिंथ लेवल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये मोर एक्यूरेट मेथड है प्लिंथ लेवल से, कंपेरिजन टू क्या, मोर एक्यूरेट, कंपेरिजन टू प्लिंथ लेवल देन प्लिंथ लेवल एरिया रेट मेथड से ये ज़्यादा क्या है, अच्छा है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे क्या कैसे एक्यूरेट होता है, ये भी समझ गए होंगे कि क्या होता है कि सबसे फर्स्ट में अगर बात करते हैं प्लिंथ में, तो देखिए प्लिंथ मतलब क्या कि अगर बिल्डिंग इतना में प्लिंथ लेवल में है, ठीक है, और उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो अपर में उसका कंस्ट्रक्शन हुआ वो ऐसे वॉल्स का जैसे हुआ, उसके बाद में सुपर स्ट्रक्चर जैसे 1 फ्लोर 2 फ्लोर 2 स्टोरी ऐसे करके जो ऊपर में जो सुपर स्ट्रक्चर बना उसका तो कॉस्ट प्लिंथ लेवल में नहीं कर रहा था, तो क्यूबिक कंटेंट में उसका कॉस्ट हम लोग देखते हैं। तो ये एक्यूरेट होता है प्लिंथ लेवल से। अब इसमें क्या होता है, बात करते हैं सबसे आगे जो क्यूबिक कंटेंट मेथड में, कि इसमें जो हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, इसका हम लोग देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, सब में फॉर्मूला है। सबसे फर्स्ट जो आता है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में, फॉर्मूला इसका क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का वॉल्यूम क्या है, और कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू एरिया इनटू कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग निकाल लिए। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट एरिया नहीं, रेट उसका फाइंड करते हैं कि रेट कितना पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम उसका रेट हम लोग पता करते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखिए समझिए कि कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू रेट पर वॉल्यूम। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में पूरा वॉल्यूम निकालते हैं बिल्डिंग का, फिर उसका रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रेट होगा वो वॉल्यूम पर मीटर क्यूब में रेट होगा, कि जैसे वो 1 मीटर क्यूब में कितना कॉस्ट लग रहा है उस प्रकार में रेट होना चाहिए। तो क्यूबिक कंटेंट मेथड यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड हम लोग का पॉइंट आता है सर्विस यूनिट मेथड। थर्ड जो पॉइंट है उस अब यहाँ पे बात आता है सर्विस यूनिट मेथड। तो सर्विस यूनिट मेथड क्या होता है कि इसमें हम लोग सर्विस यूनिट टाइप में समझते हैं कि देखिए जैसे बिल्डिंग क्या होता है, बहुत
अनेक पर्पस के लिए बिल्डिंग को बनाया जाता है, जैसे हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग को बनाया जाता है, स्कूल्स के लिए बिल्डिंग को बनाया जाता है, या होटल्स के लिए बिल्डिंग को बनाया जाता है, या ऑफिस या रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो हर एक जो पर्पस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसका सबका जो पर्पस है अलग अलग है। तो इस सब जो पर्पस होता है, इस सब जो पर्पस में अलग अलग हम लोग सर्विस यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट में अगर देखें तो हॉस्पिटल एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हम लोग का अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल को, तो इसमें सर्विस यूनिट क्या होगा? सर्विस यूनिट होगा उसमें बेड, कि कितना बेड का हॉस्पिटल तैयार किए, तो सर्विस यूनिट वहाँ पे हो गया बेड। और फिर अगर कोई स्कूल्स अगर बनाते हैं तो स्कूल्स में नंबर ऑफ क्लासरूम, जो नंबर ऑफ क्लासरूम होगा वो होगा नंबर ऑफ क्लासरूम नहीं, स्कूल में देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा सर्विस यूनिट में, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड, कि कितना नंबर ऑफ बेड, और स्कूल्स में क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये सर्विस यूनिट में होगा। तो ये देखिए, ये 2 पॉइंट में हम लोग समझे। और एक अगर होटल के बात करते हैं कि होटल्स जो होटल्स होता है जहाँ पे लॉज के, अगर लॉज को बात करते हैं, लॉज भी इसको बोल सकते हैं, लॉज या होटल, तो इसको बोला जाता है लॉज या होटल में। अगर इसमें सर्विस यूनिट की बात किया जाएगा तो ये जो रूम्स इसमें बना हुआ होगा ये इसका सर्विस यूनिट होगा। तो यहाँ पे आप लोग सर्विस यूनिट समझ गए कि सर्विस यूनिट क्या होता है। सर्विस यूनिट क्या होता है कि जो जिस पर्पस के लिए हम लोग बिल्डिंग को बनाते हैं, वो जो पर्पस है उसी को हम लोग बोलेंगे सर्विस यूनिट। अब सर्विस यूनिट मेथड क्या होता है, इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को निकालते हैं। जो कॉस्ट जो निकाला जाता है वो देखिए कैसे, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को निकाला जाता है। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इज इक्वल टू, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ सर्विस यूनिट इन द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सर्विस यूनिट, कितना सर्विस यूनिट वहाँ है। जैसे सर्विस यूनिट बेड हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, रूम्स हो गया, तो ये सर्विस यूनिट में काम करेगा। तो नंबर ऑफ सर्विस यूनिट इनटू में क्या कि कितना सर्विस यूनिट हो गया, उसके बाद में एडजस्टेड कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सर्विस यूनिट, कॉस्ट ऑफ सर्विस यूनिट ही आप हम लोग लिखते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। कॉस्ट ऑफ सर्विस यूनिट, कि हर एक सर्विस यूनिट का कितना कितना कॉस्ट पड़ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या कि उस सर्विस यूनिट मेथड से हम लोग अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को निकाले हैं। तो ये जो पॉइंट आया, यहाँ जो फॉर्मूला आया। अब बात आता है फ्रेंड्स टिपिकल बे मेथड। टिपिकल बे मेथड क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए टिपिकल, टिपिकल बे मेथड, कि टिपिकल बे मेथड क्या होता है। टिपिकल बे मेथड समझने के लिए हम लोग इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कितना होगा। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए इसमें फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ बेज, नंबर ऑफ बेज वहाँ पे कितना है टोटल बिल्डिंग में, नंबर ऑफ बेज इनटू कॉस्ट ऑफ 1 बे। अब यहाँ पे समझिए आप लोग कि कैसे बे किसको बोला जा रहा है, इसको हम लोग ध्यान देंगे कि अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट बराबर क्या होता है नंबर ऑफ बेज इनटू कॉस्ट ऑफ 1 बे। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ बेज, वेज क्या होता है, वेज में अगर डिफाइन करें कि बे क्या होता है कि एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या कि हम लोग 2 सक्सेसिव कॉलम्स के बीच में जो वहाँ पे स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बे। तो यहाँ देखिए समझिएगा कि कैसे बे को कैसे समझाया जा रहा है कि सबसे आगे मानते हैं कि अगर ये कॉलम है और फिर ये कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है, वैसे ही फिर 3 ऐसे करके कॉलम बना हुआ है, इसके ऊपर में बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग ये बे का अगर निकाल लेते हैं तो उससे मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे कि कितना बे है टोटल बिल्डिंग में। तो नंबर ऑफ बे को ऐसे गुना कर देख लेते हैं कि एक बे का कितना आ रहा है, और उसके बाद में कि ये नंबर ऑफ बेज की टोटल बेज कितना है, और एक कॉस्ट ऑफ 1 बे, एक बे को बनाने में हम लोग को कॉस्ट कितना पड़ रहा है। अगर इसको मानते हैं कि एक बे को बनाने में 4000 है, तो वैसे ही अगर अप्रॉक्स मार रहे हैं एक बे को बनाने में 4000 है, तो नंबर ऑफ बेज जैसे 1 2 3 4 बेज अगर रहेगा तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 3000।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि टिपिकल वे मेथड क्या होता है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स कि अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड क्या होता है और प्रॉब्लम्स ऑन प्लिंथ लेवल। हम लोग प्लिंथ एरिया मेथड जो होता है उस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन इस वीडियो में थैंक यू। और फिर से हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप लोग जाकर नोट्स को वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइए कि इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा और क्या यहाँ पे बताया भी जाएगा ठीक से। कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा। देन थैंक यू।